पर मैं भीतर के तृष्णा, क्रोध, अहंकार को नहीं जला। तब वे बोले सच्चाई भीतर है। ये उनका विचार चल रहा है ऋषि में कि सच्चाई अब कहाँ करना चाहिए, अंदर से। कैसे करना चाहिए वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मन ही यज्ञ भूमि है। अंदर में क्या चाहिए? भूमि, मन। ये विचार ही अत्यंत क्रांतिकारी था। नहीं, मन ही यज्ञ भूमि है, प्राण ही हवि है और आत्मा ही यज्ञ है। ये अंदर का यज्ञ शुरू हो। प्राण कैसे? हर प्रति श्वास में उस मन रूपी यज्ञ भूमि में उठते हुए श्वास को, श्वास लेते हुए छोड़ते हुए, ये ध्यान देना कि श्वास को कौन जान रहा है, श्वास को कौन देख रहा है, श्वास किसमें मिलकर क्रिया कर रहा है, श्वास का साक्षी कौन है? क्योंकि आत्मा यज्ञ। जब तक हमारी चेतना पूरी तरह प्राण में नहीं टिकेगी ना, तब तक हम इधर उधर के विचार नहीं छोड़ सकते। प्राण पर टिके और फिर आप जब गहरे उतरोगे तो आपको पाएगा कि मैं प्राण के अंदर ओतप्रोत हूँ। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने प्राणायाम के बारे में क्या कहा? प्राणायाम यानी पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब श्वास पूरा भरना, रेचक का मतलब फिर उसे खाली कर लेना, कुंभक का मतलब कुछ देर टिकाना, भरने के बाद तुरंत नहीं एकदम श्वास का फेंकना, प्राणायाम है। फिर आता है बाहरी कुंभक और अंदर का कुंभक। ये तो अंदर का था, अंदर रोकना। फिर अपने नासिका से 12 उंगल दूर श्वास जब छोड़ते हैं उसे छोड़ते हुए को देखो, और फिर लेने से पहले उसे 12 उंगल दूर वही कुंभक कर दो, बाहरी कुंभक होता है, फिर उसे खींचो यानी ले। तो ये आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक होते हैं। इनको करते करते जब तुम्हारे श्वास का कम ज्यादा होना बंद हो जाएगा, कहीं सूक्ष्म क्रिया श्वास में चलती यानी दाहिने नथुने में, कहीं बाएं नथुने में, फिर वो जब इस प्रकार प्राणायाम करोगे तो समतल हो जाएगा, दोनों में चलना शुरू हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे जब आपकी दृष्टि उस धीरे धीरे चलने वाले श्वास पर चलेगी, दोनों नथुनों में से श्वास बराबर आ रही है, फिर आप शांत होते चले जाओगे। और गुरु के द्वारा जो आपको ज्ञान मिला है, अब आप शांति से उसे देखोगे कि क्या प्राण में, प्राण कैसे चल रहा है, इस प्राण को कौन चला रहा है, क्या प्राण अपने आप क्रिया कर रहा है? क्योंकि प्राण तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक कोई क्रिया अपने आप होती नहीं। तब आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगी कि प्राण के अंदर मैं ही ओतप्रोत हूँ, मैं ना जुड़ू तो प्राण का कुछ भी रोल नहीं। इस प्रकार का ये अंदर का यज्ञ है, इसमें अपने आप की पहचान करनी है। और जब अपने आप की पहचान हो जाती है तो फिर जो और इतने विचार हैं और जितने संस्कार हैं, ये सब फिर आप ऐसे देखते देखते सारे विचारों को हटाना शुरू कर दो कि ये सब, जबकि मैं हर विचार में ओतप्रोत हूँ पर मैं विचार नहीं हूँ, मैं प्राण में ओतप्रोत हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं मन में ओतप्रोत हूँ पर मैं मन नहीं हूँ। ये आपकी समझ में आने लगेगा। ये है अंदर का यज्ञ। और जब आप अंदर का यज्ञ करना शुरू करोगे तो आपके अंदर जिस भी प्रकार के संस्कार हैं, जैसी आदतें हैं, ज्यादा जो हम बिना विचारे बोलते हैं, बिना विचारे खाते हैं, बिना विचारे जो मन मर्जी से ये इंद्रियां हमारे बिना कंट्रोल के क्रिया कर रही हैं, 5 इंद्रियों के 5 विषय जो बिल्कुल इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ना मन पर कंट्रोल है, तो वो सब का सब आपके अंडर में आना शुरू हो जाएगा। और जब वो आपके अंडर में आएगा तो शब्द भी बोलोगे तो विचार कर बोलोगे। खाने में आपका विवेक रहेगा कि शरीर के लिए क्या नुकसान करता है, क्या सही, मतलब आपकी क्रियाएं बदलनी, कितने बजे मुझे सोना है, कितने बजे मुझे उठना है, नींद की दिक्कत है तो वो कैसे दूर करनी है, सब कुछ आपके कंट्रोल में बॉडी आने लग जाती है अगर ये यज्ञ होना शुरू हो जाता है। और नहीं तो हमारी चेतना और हमारी इंद्रियों के साथ मिलकर बाहर ही दौड़ती रहती है। इसलिए जब वो बाहर दौड़ रही है
तो उसे पता ही नहीं चलता कि कौन मैं हूँ, कौन चेतना है, कौन शरीर है, कौन सी इंद्री का ये धर्म है। गलत बोला, गलत खाया, गलत सोए, गलत क्रिया करी, आपको नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज के बिना बोले जा रहे हो और आपको लगता है मैं सही कर रहा हूँ। तो फिर अंदर से अंतर्मुख होने से आपकी एक एक विचार में पकड़ होने लगेगी। फिर देखो, अगर सुधार आएगा तो समझेंगे कि क्रिया पे आपने फोकस किया है और आप उसमें कामयाबी मिली है। अगर बाहरी सुधार नहीं आता तो कामयाबी क्या मिली है? सुन करके आप दूसरे को नॉलेज बांट दो। नहीं सुन लिया, गुरुजी ऐसा समझाते हैं, बस ये बोल दो कि ज्यादा से ज्यादा अगर याददाश्त तेज है तो अपने ऊपर अप्लाई नहीं करोगे, तो अपने ऊपर पहले अप्लाई करो। जब गुरु तो पहचान लेंगे, देखो इसने अप्लाई किया है, चेंज कितना है। इसने अप्लाई किया है तो चेंज कितना है। उसके बोलने का तरीका बदलेगा, उसका देखने का तरीका बदलेगा, उसके रहने का तरीका बदलेगा, उसका समझने का तरीका बदलेगा। क्यों? क्योंकि चेतना बंदर में रमन करने लग गई है। पहले चेतना बाहर थी तो बाहर के व्यवहार को, बाहर के संसार को, बाहर से जो वाइब्रेशन ले रही थी, बाहर के जो विचार ले रही थी, उसी का उत्तर दे रही थी। इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं, हम बोल गए हैं ऐसी इंद्रियों को क्या बोलते हैं जो कंट्रोल में नहीं है। मतलब किसी का कंट्रोल नहीं है। देखो आज के समय में देखो यही तो हो रहा है। आज के बच्चों पर कंट्रोल नहीं है और माता पिता को कैसे बोलना है, गुरुजनों से कैसे बोलना है, बड़ों को कैसे बोलना है, व्यवहार में कैसे रहना है, क्या हमें बोलना है, मुश्किल हो गए है ना बच्चे। हमने स्वतंत्र क्या बनाया, उनकी इंद्रियां इतनी बाहर चली गई और जो जैसा करने लगता है ना उसको वैसा ही दिखने लग जाता है। उसके ऊपर कंट्रोल तो रहा नहीं किसी का भी, इसलिए सारे संयम खत्म हो गए आज के समय में। अब वो क्या करते हैं, हमारे ऋषियों ने कुछ सोच के बनाए थे ना, ये थोड़ी स्वतंत्रता छीनी थी। जगत को चलाने के लिए नियम जरूरी है, व्यवहार को चलाने के लिए नियम जरूरी है, अध्यात्म को भी पूर्ण बोध तक नियम जरूरी है। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा हर चीज में हमारे वेदों के द्वारा ये निकल के आया कि नियम के क्या फायदा है, और अगर नियम ही बांध कर दिमाग में बिठा लिए लास्ट में उनके क्या नुकसान है, सब प्रकार का हमारे यहाँ पर वर्णन मिलता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा नियम जो सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, सदव्यवहार के लिए बनाए जाते हैं, अगर वो नियम आपने सदा बांध लिए तो वो आपका बंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए कोई भी कार्य हमें नियम पूर्वक क्यों किए जाते हैं? सुविधा के लिए। सही लय में हवा चलती है, सही लय में सूर्य चलते हैं, सही लय में तारे निकलते हैं, सही लय में अग्नि चलती है। लय के बिगाड़ करके कोई भी कार्य नहीं हो रहा। सही लय में पृथ्वी कर रही है अपना काम, जल अपना कार्य सही। अगर ये अपना नियम तोड़ दे तो प्रलय समय से पहले आ जाएगी। कह देगा सूर्य मैं तो किसी का नियम नहीं मानता, जितने टाइम मेरा मन करेगा मैं प्रकट रहूंगा। पर सब लय में, इसीलिए उपनिषद में ये कथा है कि मेरे डर से सूर्य तपता है, मेरे डर से वायु। डर का मतलब क्या? मतलब नियम परमात्मा का जो संबल है, परमात्मा का ही बनाया हुआ जो नियम है प्रकृति में उन्होंने डाला। प्रकृति नियंत्रण शक्ति ने उसे नियंत्रण किया और फिर उसमें नियति बना दिया, ऐसा करोगे तो ऐसा फल, ऐसा करोगे तो ऐसा फल, तो नियति उसका नाम रख दिया। तो ये सब का सब उस चैतन्य परब्रह्म परमात्मा का ही। तो आम मानव की क्या ताकत है भाई नियम को तोड़ दे? तोड़ रहे हैं तो मर रहे हैं। नियम तोड़कर तो कोई भी कार्य नहीं होता। आज के बच्चों को आप शिक्षा नहीं देते थे, आपके बच्चे उलझकल हो गए, कोई मर्यादा नहीं रखते। कैसे बोलना, किससे बोलना, क्यों बोलना, कितनी बड़ों की शर्म करनी, क्या पर्दा करना, क्या छुपा के रखना, क्या ओपन करना, बच्चों को शर्म ही नहीं रही। इसलिए बड़ों का डर खत्म हो गया। फिर बड़ों का क्या फायदा हुआ उस घर में रहने का? कुछ फायदा नहीं। सब अपने अपने कुत्ते से बंधा जीवन काट रहे हैं। बड़ों का तो फायदा यही होता था, बड़ों का एक शर्म होती थी, एक मर्यादा होती थी, एक अनुशासन होता था। और बड़े जब इंटरफेयर करते थे, जब बच्चे उस नियम को तोड़ते थे, वार्तालाप करके बच्चों ऐसा नहीं ऐसा है, अनुभव के आधार पर बोलते थे। और उस नियम को बड़ों को भी ये चाहिए कि पुराने नियम 100% लागू नहीं होते, नियम बदलते रहते हैं।
आज अकाउंट ही कर रहे हैं तो अकाउंटेंटों से पूछो, हर बार नियम बदलते हैं, हर साल नियम बदलते हैं। नियम तो बनाने पड़ते हैं समय की डिमांड के अनुसार, फिर उनको फॉलो करना हम सबका कर्तव्य बन जाता है, व्यवहार में भी और अध्यात्म में भी। अध्यात्म में अगर बात करें, पहले के हमारे संत क्या करते थे, जिसकी इंद्री काबू में नहीं आती खाने की, तो जिस चीज के लिए मन करता ना, एक संत का वर्णन आता है कि वो हर रोज उस रास्ते से गुजरते थे जहाँ एक हलवाई की दुकान पड़ती थी, और हलवाई की दुकान पड़ती थी तो हलवाई की दुकान पे जलेबी बनती थी, और वो बेचारे रोज देखते, रोज उनकी सुगंध जाती और रोज उनकी चीज डिमांड करती, और वो नहीं देखते। महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, एक दिन उन्होंने सोचा कि इस इंद्री को मैं दंड देता हूँ। देखो कितना विवेक है, जरा सोचो, इस इंद्री को दंड देता हूँ। और वो जाकर के सीधे हलवाई की दुकान पर खड़े हो गए, और जाकर के उन्होंने बिना ही पूछे जलेबी खिलाना शुरू कर दिया, खा खा। तो जो हलवाई जी थे वो जानते थे महात्मा है और रोज गुजरता है, किसी से कुछ कभी मांगता नहीं, कोई बात नहीं, मांगते हुए शर्म आई होगी इसलिए उठा के खा रहे हैं। 2 खाई, 4 खाई, 10 खाई, 20 खाई, अब तो उल्टी आने को लग गई, फिर भी उठा उठा के कह रहा लिखा लिखा लिखा। मतलब इतनी ज्यादा उनको दिक्कत हो गई, तो फिर तो सोचा ये तो मेरा पूरा टोकरा बर्बाद कर दिया, ये महात्मा नहीं कोई पागल है। तो वहां लोग इकट्ठे हो गए, तो वो फिर भी कह रहा खा, तो उसको पीटना शुरू कर दिया। और जब पीट रहा है ना, तब बोल रहा पिट, अब पिट, अब पिट, तेरा यही इलाज था। तो वे सोचे तो सच में पागल है। तो और भीड़ इकट्ठी होगी, और कह रहे मारो इसको, ये तो ऐसे सब काज है, मेरी दुकान पे कर रहा है, कल किसी और की दुकान पे करेगा, इसको मजा चखा। और वो हंस रहा, रो नहीं रहा, हंस रहा, तो यही है मजा, देख अब सजा भुगत, सजा भुगत। कमाल है भी, ये कुछ बोल ही नहीं रहा, किसी को कुछ कह ही नहीं रहा, मुझे मत मारो, कोई सफाई नहीं दे रहा। तो इतने में कोई उनका शिष्य गुजर रहा था, उसने भी देखा भीड़ में क्या हो रहा है, देखा रे गुरुदेव, तो ये क्या कर रहे हो, भीड़ चटवाई सारे, ये तो इतने उच्च कोटि के महापुरुष है जिस पर आप हाथ उठा रहे हो। सब हटे, बोले इन्होंने ये किया, बोले कोई इंद्री को सजा दे ही होगी। तब समझ में आई पहले के महापुरुष ये करते। एक महापुरुष ने तो किसी का लड्डू खाने का मन था तो लीद के लड्डू बना लिए, लिखा खा, उसमें इसमें कोई फर्क है, लीद खा, लीद खा। लेकिन आज के समय में जमाना बदल गया, आज के समय में तो और विचार बढ़ गए, आज के समय में और गहन चिंतन हुआ, आज के समय में कुछ समझ आई कि जो इंद्री जो चीज मांग रही है उसी समय अगर शास्त्र सम्मत है, संत जीवन में उसे दे सकते हैं और अवेलेबल है आज का जमाना, तो उस इंद्री को वो दे दो ताकि चिंतन ही नहीं बनेगा। हर रोज थोड़ी देना है उसको दे करके उसका चिंतन खत्म कर दो। तो समय के अनुसार अब वो नियम ठीक नहीं लगेगा, अब ये नियम ठीक लगता है। लेकिन अगर उस इंद्री को खुला छोड़ दिया कि मेरी तो इंद्री को हर रोज चाहिए यही, तो शिष्य लोग आज के समय में तो खूब ला देंगे। पहले के शिष्य तो दूर हो जाते थे, अरे ये गुरु नहीं है, चटोरा है। अब तो कोई दूर नहीं होता, अब तो कहेंगे हमारे गुरुदेव कृपा कर रहे हैं हम पर, हमारे गुरुदेव को अच्छा लगता है, जैसे बच्चों को हम चढ़ाते हैं ऐसे गुरुओं को भी चढ़ाते हैं आज के समय में, ये चीज ले चलो, ये चीज ले चलो, ये चीज ले चलो। लेकिन पहले की साधना अलग थी, अच्छे अच्छे महापुरुष अपने को दंड देते थे, आज की साधना अलग हो गई। इसी तरह बच्चों की सोच अलग हो गई, पर इतनी वो नहीं कि उनके तो संस्कार ही नहीं रहे, पूरी उनकी इंद्रियां उड़नछिकल हो गई है। बड़े घर में ऐसे रहते हैं जैसे उनका कोई रोल ही नहीं रहा, वो घर में लादी रोल खत्म, बच्चे बड़े हो गए, तुम्हारा रोल खत्म, तुम तो अपने 1950 के सन में जाके रहना शुरू कर दो। अगर बीच में बोलोगे, अगर कुछ अनुशासन सिखाओगे तो तुम्हारी बात मानने नहीं होगी। तो क्यों हो गया ये? क्योंकि साथ में अध्यात्म नहीं है जिसके जीवन में वो ऐसा करता है। जिसके जीवन में अध्यात्म है, जिसके जीवन में सत्य शास्त्र सम्मत ज्ञान है, जिसके जीवन में संतों से जुड़े हुए हैं, जो वो कभी भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, आज चाहे वो कितने पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पर भी यही बात कही है कि ये है अंदर की स्थिति।
अब वाक्पटुता हो गई है, सुन लोगे तो औरतें परोस दोगे, और अपने लिए मामला। अच्छा ये बताओ, और आपको भी भूख है और हमें भी भूख है, आपने बड़ी मेहनत से बनाया और सारा हमें खिला दिया, एक दिन भावना में आके सब्र कर लोगे, 2 घंटे बाद जब ये पेट आपका मांगेगा फिर खिला दोगे, क्योंकि हमें तो शाम को फिर चाहिएगा। अब शाम को तुम दे दोगे हमें, तो आपको दिन में दे दिया था, मुझे खा लेने दो। कहने का मतलब क्या है, पहले आप भी तो भूखे हो ना, किस चीज के लिए, परम सुख के लिए, परम शांति के लिए, आत्मस्थिति के लिए, अपनी प्यास बुझा करके तो दूसरों को भी कहो पानी ऐसे निकलता है, ऐसे पी लो, मैंने भी पिया नहीं। तो क्या कह रहे हैं, प्राण भी हवि है और आत्मा यज्ञ है, ये विचार अत्यंत क्रांतिकारी था। ये विचार ध्यान देना, सब पढ़ लिख रखा है, विचार था किसका, उस ऋषि का, बड़ा क्रांतिकारी, क्रांति लाया वो अंदर में वो विचार। अब वो विचार क्या रिजल्ट देगा, जरा सुनो, इससे यज्ञ का अर्थ ही बदल गया। इस विचार के आते बाहरी आहुति से आंतरिक साधना की ओर मानव चला, और उसी मार्ग से ने आत्मबोध उपनिषद को जन्म दिया। देखो, जिसमें महापुरुष ने फिर आत्मबोध उपनिषद लिखा, प्रैक्टिकल उसमें उतर के जिस क्रिया के द्वारा घटना घटी वो करके तभी लिखा ना, तब बना कर। संन्यास उपनिषदों की परंपरा में आत्मबोध उपनिषद एक अद्भुत स्थान रखता है। जो संन्यास के उपनिषद है ना, कैसे संन्यास में रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, किस प्रकार सन्यासी का फर्ज बनता है, कैसे वो साधना करे, कैसे वो अपने को संसार से दूर रखे, कैसे वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करे, ये सब संन्यास लेने के बाद नियम है संन्यास के। तो बोले उसके अंदर ये आत्मबोध उपनिषद बहुत महत्व रखता है। क्यों, हमारा लक्ष्य संन्यास लेने के बाद हमारा लक्ष्य क्या है, आत्मबोध। हमारा लक्ष्य ये नहीं है हम फिर भी सारा दिन घर वालों के पीछे पड़े रहे, ये नहीं। अगर यही रहना है तो फिर तो घर में है ही ना। संन्यास का क्या मतलब होता है, वानप्रस्थ का क्या मतलब होता है, वानप्रस्थ किसे बोलते हैं, गृहस्थ। पहला क्या है, 4 आश्रम होते हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचार्य आश्रम, यानी विवाह नहीं हुआ। फिर दूसरा है विवाह में प्रवेश करके गृहस्थ आश्रम। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 आश्रम, 4 वेद कैसे बनाए कि 25 वर्ष तक विवाह ना करो, ब्रह्मचारी रहो। उसमें क्या करो, सब शास्त्रों का अध्ययन, विद्या है, पुरुष हो तो कमाने की विद्या सीखना, व्यापार करना, नौकरी जाना, उसके साथ साथ अध्यात्म, मतलब अपने गृह की रक्षा करते हुए, ब्रह्मचारी रहते हुए। अब देखो ब्रह्मचारी भंग कर दिया बच्चों ने, 15-15 साल के बच्चे बिगड़े पड़े हैं। 15-15 साल के बच्चे फोनों में लगकर प्रतिलिंग के प्रति, लड़के भी और लड़कियां भी इस बकवास में लग रहे हैं, और उनको इसमें सुख आता है। ब्रह्मचारी पना बंद उनका, क्या सीखेंगे वो, क्योंकि 15वें साल 14वें साल से ही हार्मोन्स चेंज हो गए हैं, पुरुष के, लड़के के भी, लड़की के भी। किशोर अवस्था उनकी पूरी हो गई है, 16 में होती थी, आजकल 14 में हो गई है। 16 वर्ष तक ही किशोर अवस्था का बच्चा कहलाता है, अब 14 का कहला रहा है। तो किशोर अवस्था खत्म होने का मतलब क्या है कि जो 6 जगह हमारे हार्मोन्स होते हैं, अब वो हमारा हार्मोन्स बदल गया है, और उस हार्मोन से लड़की के लड़के के दोनों के हार्मोन्स अब जवानी की तरफ चल पड़े हैं, और दूसरा हार्मोन्स बनने लगा है। अब वो 16वें वर्ष से बना है, तो 25 वर्ष तक अगर उसकी रक्षा करोगे तो वीर्यवान, शौर्यवान और तेजस्वी बनोगे। अब ना लड़के करते ना लड़की, तो पिचके से मुँह ले रहे हैं, अपने आप में खुश हो रहे हैं, क्योंकि बातों से, क्रिया से नहीं, बातों से ही ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचारी के लिए आया कि उस तरफ आंख भी उठा के नहीं देखे, चर्चा भी ना करे लड़का और लड़की हो, अपना पूरा ध्यान उसमें केंद्रित रखे जो कार्य हमने करना है।
आप सोचते हो ब्रह्मचारी उसको कहते होंगे जो ब्रह्मचारी आश्रमों में पढ़ने जा रहे हैं। नहीं नहीं, गृहस्थ में भी, तभी तो वो शौर्यवान बनेंगे। अब देखो, अब माँ बाप रोकते हैं तो माँ बाप कैसे लगते हैं बच्चों को? आज के टाइम में माँ बाप कैसे लगते हैं? दुश्मन लगते हैं अंदर से। उनको रोक के देखो, पर मोह के कारण माँ बाप भी रोकते नहीं है। कोई नहीं, मेरा बालक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करता। उनकी झूठ भी छुपाते हैं, उनकी गलत आदतों को भी छुपाते हैं, उनको सिर पे भी चढ़ा के रखते हैं, क्योंकि एक दो बच्चे हो गए हैं ना, उनकी बुराइयों को दबाते हैं। और मेरा बालक है, औरों के भी तो ऐसे ही है, ऐसा सोचते हैं। इसलिए माँ बाप भी साथ में शामिल है। ये मत सोचो बच्चे बच्चे शामिल है। फिर जब उनको गलत रिजल्ट वो निकाल के देते हैं, फिर खड़े होते हैं उनके खिलाफ। पहले संस्कार डालने की, उनको कुछ सिखाने की, उनको कथा कहानियां सुनाने की, अच्छी कहानियों की किताब लाने की, कुछ करने की। अरे इस मोबाइल ने इसीलिए तो बच्चे बिगाड़ दिए, पढ़ेंगे नहीं, लाके भी दे दिया तो क्यों? मोबाइल, उनको सारा दिन मोबाइल चाहिए, मौका पाके। जरा सा मौका मिला मोबाइल उठाया, जरा सा मौका मिला मोबाइल उठाया। कौन माँ बाप की मानता है? कोई माँ बाप कहते भी कुछ नहीं, और कहते हैं तो गलत तरीके से बोलते हैं, फिर उनको दुश्मन दिखाई देते हैं माँ बाप। भोंकने वाले लगते हैं माँ बाप। अब भोंकू कुत्ता बन गए वो माँ बाप बच्चों के लिए। नहीं तो 25 वर्ष तक क्या करना चाहिए? ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ में प्रवेश कर। क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष परंपरा है ना, तो उसमें अलग से ये नहीं लिखते स्त्री को कितने वर्ष। पुरुष के लिए हमारे शास्त्रों में है 25 वर्ष, स्त्री 20 वर्ष की हो या 18 वर्ष की, 7 साल का गैप मानते थे पहले। अब स्त्री बड़ी मिल रही है, पुरुष छोटे मिल रहे हैं। देखो उल्टी गति कैसे चल पड़ी। वह डरेगी पुरुषों से तो किसी से भी नहीं डरेगी, आयु बड़ी लेके आएंगे। तो ब्रह्मचारी में प्रवेश से आप गृहस्थ में जाओ या सन्यासी बनो। अगर आपके अंदर पूर्ण वैराग है तो आप सन्यास ले लो, और अगर आपके अंदर वैराग नहीं है तो आप गृहस्थ में प्रवेश कर जाओ। वो भी आश्रम है, वो भी एक सन्यास आश्रम है, एक गृहस्थ आश्रम है, जिसमें आपकी ज्यादा लगन हो। अगर आपके अंदर वासना है, आकर्षण है, तो गृहस्थ में प्रवेश करो। 25 वर्ष तक शास्त्र के अनुरूप गृहस्थ नियम निभाओ। 25 वर्ष तक कब आपने पत्नी से के साथ रहना है, कब नहीं रहना, कैसे जीवन। इसीलिए फिर हमारे यहाँ ये बनाया धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये गृहस्थी के लिए है कि धर्म के अनुसार धन कमाओ, धन के हिसाब से इच्छाओं की पूर्ति करो, और जो सी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं वो ऐसी इच्छाओं जो मोक्ष की तरफ ले जाती है, यानी प्रवृत्ति से निवृत्ति को प्रकट करती है। ये था, देखो कितना सुंदर उन्होंने हमें बना के दिया हमारे ऋषियों ने, और सब उड़ा दिया, चल पड़ा ना मनमाना सब कुछ। इसीलिए दुखी हो गया समाज। तो 25 से 50 वर्ष तक पुरुष को ये नहीं है जब मन आया जब भी मैथुन क्रिया कर ली, जब मन आया जब भी मैं, नहीं। पुरुष के लिए एक नियम बनाए हैं, स्त्री के लिए एक नियम बनाए हैं, कब तुमने संग करना है, कब नहीं करना, शास्त्र विधि से रहना। तो उसके बाद 50 के बाद क्या करो? बोले तुरंत पति पत्नी वानप्रस्थी हो जाओ, कोई मतलब नहीं है। गृहस्थ आश्रम आपका खत्म हो गया, अब वानप्रस्थ में आ जाओ। अगर शास्त्र की बात करें तो शास्त्र तो कहता है पत्नी से पूछ लो, तुझे भी साथ चलना है तो दोनों जाकर के बच्चों से दूर चल जाओ, और दोनों क्या करो? साधना करो, भजन करो, तीर्थों में रहो, संतों की सेवा करो, संतों से उपदेश सुनो, सत्संग सुनो, गृह त्याग। ये नियम शास्त्र के बताए, कितने करते भी है आज भी। और पत्नी बोले नहीं साथ चलना चाहती तो अकेले चलो, अपना कल्याण करने वाले। ये वानप्रस्थ इसका स्त्री के लिए आया आज के समय में कि स्त्री एक घर, अपने घर में एक रूम में अपने जीवन को साधना में बनाए, बच्चों के बीच में कोई इंटरफेयर ना करे, बच्चों के बीच में रहते हुए भी सिर्फ इतना ही ताल्लुक रखते कि बच्चे भी उनको अब क्या समझे। अर्ध संन्यास है ये वानप्रस्थ, पूर्ण संन्यास नहीं है, अर्ध संन्यास है कि उनको साध्वी मानते हुए जो उनके लिए जरूरी है वो सामान जुटा दे। और उस साध्वी माता को भी क्या चाहिए? पुरुष के लिए तो कहा वो संन्यास
और वानप्रस्थ में किसी आश्रम में चला जाए, स्त्रियों के लिए सुलभ नहीं है आज के समय में जंगलों में जाना कहीं जाना, तो क्या कहा तो अपने घर में ही रहे, पर बच्चों की कार्य में इंटरफेयर ना करते हुए, एक रंग के कपड़े पहनते हुए, ताकि रंगों में हमारा दिमाग ना जाए और अपनी साधना में लग जाए। या क्या, और बोले कि 50 से 75 वर्ष आयु हो जाए तो फिर पूर्ण संन्यास ले ले, अगर योग्यता आ गई हो तो। और उससे पहले तो ये सारा है, अगर 50 में वैराग हो गया पूर्ण संन्यास ले लो, 25 में हो गया तो 25 में ले लो, वो तो रास्ता खुला है इस संन्यास का। पर ये तो हम बता रहे हैं कि वानप्रस्थ के लिए ये छूट है, ये छूट नहीं है। अब आप देखो कि ये सब कुछ नहीं हो रहा तो कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा, साधना तो करनी पड़ेगी ना। देखो आप बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, स्कूल में तभी भेजते हैं कि डिसिप्लिन भी हो, 5-7 घंटे जाता है उसका सारा नियम बदल जाता है ना। जो बच्चा आज 9 बजे उठ रहा है, और स्कूल 7 बजे का, तो बच्चा 7 बजे उठता है कि नहीं, चाहे आपका 3 साल का चाहे 4 साल का है। अब वही बच्चा जो माँ को नहीं छोड़ता वो बेचारा 8 घंटे में वापस आ रहा है। अब जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, उसका मन थोड़ी लगता है। तो आप वानप्रस्थी बन गए हो तो आपके जीवन में कोई संयम ही नहीं आया, वही बेटे पोतों में मन रमन करता है, वही उनकी बातों में इंटरफेयर है, वही उनकी जोत बत्ती में इंटरेस्ट है, मैं तेरी जोत लगा दूंगा, मैं तेरा ये काम कर दूंगी, मैं तेरा ये काम। तो बदले क्या हुआ, अब तो गृहस्थी हो, वानप्रस्थी काम। वानप्रस्थी को ये सब नहीं करना चाहिए, घर में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक किस्म का साधु जैसा जीवन व्यतीत करो, क्योंकि साधु बनने की कगार पे जा रहे हो ना आप, तो साधु जैसे बनो। जब हम साधु नहीं बने थे वो तो वानप्रस्थ जिसने नहीं लिया, ले सबने लेना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा 50 के बाद ब्रह्मचारी नियम ले लो, पति पत्नी से कोई संबंध नहीं, जो रखते हैं वे कामी कहलाते हैं। तो 50 के बाद ये नियम धारण करके हमें अपने जीवन को कहाँ पर ले जाना चाहिए, अध्यात्म की तरफ ले जाना चाहिए। और उसके तो अपने वस्त्र बदल के एक कलर के हो, करीम पहन लो, भगवा पहन लो। वैसे भगवा की जाते तो नहीं होती थी पहले, और बता दें आपको, करीम और व्हाइट। पहले वानप्रस्थी के लिए करीम और व्हाइट होता था, लेकिन अब तो वो वस्त्र पहन लो, लेकिन वो पहनकर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करो। अब करीम कपड़े पहन लिए, अब ब्रह्मचर्य नियम नहीं लिया, क्यों पहने हुए? तो इसलिए सब कुछ उल्टा पुल्टा हमारे यहाँ होता जा रहा है, इसलिए रिजल्ट नहीं आते। बच्चा कब पढ़ेगा, नाम लिखवाए, लाखों रुपए खर्चे आए, स्कूल में भेज नहीं रहे। मेरा बेटा तो वही 9 बजे उठेगा, बोलो 9 बजे स्कूल में बुला लोगे, क्यों बदल देते हो नियम? फिर ये आश्रम में नियम क्यों नहीं बदले जाते, बताओ आप? आश्रम के मनमाने नियम क्यों है? आश्रम में वही व्यक्ति कहते तो हम शिष्य बन गए, कहते हो हम सत्संगी बन गए, करते हो सारी मनमानी, तो फिर कैसे बदलाव आएगा? जो मन में आता वही खाते हो, जहां जहां मन में आता जाते हो, जो कुछ है वही करते हो, फिर बदलाव कहाँ से आएगा? शिष्य थोड़ी हो फिर, हम के शिष्य है। ना से हाँ भले, अरे किसी का अपने पैदा ना हो तो गोद ले लो, गोद भी ना हो तो हॉस्पिटल से अडॉप्ट कर लो, अगर गुजारे तो कर रहे हैं ना। तो वही बात हो गई, आज के शिष्य में वैराग वाला शिष्य मिलते नहीं गुरु लोग, इसलिए मंत्र दे रहे हैं, सच बता रहे हैं। नहीं तो योग्यता सिद्ध कहाँ कर रहे हैं, सब मनमानी कर रहे हैं। गुरु का भय साधु ही नहीं करता, सब मनमानी तो साधु ही करता है आज के समय में। पहले के गुरु कितने, हमारे गुरुदेव कितने वो थे अपने समय में, उनके हमारे दादा गुरु बहुत टाइट थे, बहुत टाइट थे। जमाना बदला, हमारे गुरुदेव सॉफ्ट हुए थे, वैसे अभी तो सॉफ्ट ना। अपने टाइम में गुरुदेव भी बहुत टाइट थे, बहुत टाइट। अब चलता नहीं था, उपराम हो गए वो। स्वामी जी उपराम हो चुके थे, उनको पता था, कोई अप्लाई नहीं करता था उनका विचार। तो इसलिए जहां मनमाना आ जाता है, चाहे आश्रम में आ जाए चाहे गृहस्थ में आ जाए,
वहाँ डिसिप्लिन खत्म हो जाते हैं तो रिजल्ट भी बढ़िया संसार में नहीं आते। इसलिए भारत भूमि जो ऋषियों की भूमि है, सनातन भूमि है, सत्य की भूमि है, मोक्ष का रास्ता यहीं से निकलता है, मोक्ष प्राप्ति यहीं से होती है, वो क्यों रिजल्ट नहीं आ रहे? पाश्चात्य देश का प्रभाव हमारे भारतीय लोगों ने अपना लिया, इसलिए नाम का विषय हो गया अध्यात्म। अप्लाई करने वाले बहुत कम % लोग हैं। तो उपनिषदों की ये परंपरा है कि संन्यास उपनिषदों की परंपरा में आत्मबोध उपनिषद एक अद्भुत स्थान रखता है। ये केवल त्याग की बात नहीं करता, बल्कि त्याग के वास्तविक अर्थ, सिर्फ